नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो यूपी का मॉर्निंग एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर ही आपको देंगे। मुख्तार अंसारी की रिट याचिका पर 17 को अब सुनवाई होगी। 17 तारीख को सुनवाई होनी है। इस मामले में रिट याचिका दाखिल की गई है। मुख्तार अंसारी की रिट याचिका पर 17 को सुनवाई होगी। जीएमओ इलाके में शत्रु संपत्ति को कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर हथियाने और अवैध निर्माण का मामला है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के लिए 17 तारीख दी है। 17 तारीख को इस मामले में इस रिट याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द किए जाने और मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर अब 17 तारीख को सुनवाई होगी। और अब बड़ी खबर अमेठी से। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का शव बरामद हुआ है। रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में 22 वर्षीय शुभम प्रजापति का शव मिला है। गायत्री प्रजापति के सबसे छोटे भाई जगदीश प्रजापति के बेटे शुभम प्रजापति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची है जीआरपी प्रतापगढ़। शव को कब्जे में लिया गया है। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के खेरौना गांव के पास का ये मामला है, जहां गायत्री प्रजापति के छोटे भाई के बेटे का शव मिला है, वो भी 2 टुकड़ों में। आज उत्तर प्रदेश में 1,57,000 ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्ति का हक मिलेगा, यानी कि उन्हें घरौनी मुहैया करवाई जाएगी। और इस योजना का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास से कुछ ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से ग्रामीण आवासीय अभिलेख प्रदान कर करेंगे। आपको बता दें कि स्वामित्व योजना के तहत गांव के आबादी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को दी जाने वाली घरौनी यानी कि ग्रामीण आवासीय अभिलेख में उनकी आवासीय संपत्ति का पूरा ब्यौरा दर्ज हो गया, पूरा रिकॉर्ड हो गए दस्तावेजों के। और ऐसा इसलिए ताकि संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर झगड़े फसाद की गुंजाइश न रहे, क्योंकि रोजाना इस तरह की उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आती हैं कि 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गई या गुंडागर्दी हुई। तो इस तरह की घटनाएं रुकें, इस तरह की घटनाएं थमें, इसलिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण। स्वामित्व योजना के तहत लोगों को कार्ड्स मिलेंगे, उसमें सारा का सारा ब्यौरा होगा, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स उनके पास होंगे। तो स्वामित्व योजना का आज कार्यक्रम है। ग्रामीण आवासीय अभिलेख देने का आज कार्यक्रम है। हर भूखंड का 13 अंकों का यूनिक आईडी नंबर होगा। 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीणों को आज घरौनी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें 11 गांव के 1001 लोगों को इसका फायदा होने जा रहा है। 11 जिलों के, माफ कीजिए, 1001 गांवों को इसका फायदा मिलेगा। यहां रहने वाले ग्रामीणों को ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सीधे आपको लिए चलते हैं, शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, काफी समय से इस तरह की योजना पर काम किया जा रहा था और आज आखिरकार वो समय आ गया है कि जब ये घरौनी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है सभी ग्रामीणों को। क्या आगे भी इस कार्यक्रम को और बढ़ाए जाने की योजना है? स्वामित्व का अधिकार मिलेगा तो कई तरह की सुविधाओं से भी जुड़ेंगे ग्रामीण और न्यायालय पर भी जो मामले हैं उनका बोझ हल्का होगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से आस्था, आगे भी इस कार्यक्रम को चलाया जाएगा। ये अभी शुरुआत है। देखिए, असल में अगर देखें तो शुरुआत 11 अक्टूबर 2020 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 736 गांव जो थे उनमें ये घरौनी के प्रमाण पत्र का वितरण किया था। उनमें सर्वाधिक जो संख्या थी वो उत्तर प्रदेश के गाँवों की थी, ग्रामीण क्षेत्रों की थी। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो उस समय 41,000 से ज़्यादा लोगों को उनकी घरौनी के कागजात मिले थे। इस बार जब मुख्यमंत्री ये करने जा रहे हैं तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि उसका दूसरा राउंड है, दूसरा चरण है। और इस बार 1,57,000 से ज़्यादा लोगों को घरौनी के कागजात मिलेंगे। लगातार ड्रोन से जो ऐसे आवास है, जो ऐसे घर हैं इन ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी निगरानी कराने के साथ उनके एक यूनिक आईडी नंबर देने का काम भी चल रहा है और आइडेंटिफाई करने का। और इसके बाद चरणवार तरीके से जो सरकार की योजना, पूरे प्रदेश में ऐसे जितने भी आवास है वो उन लोगों को मिल जाए जिनका वहाँ पर आवास बना हुआ है। देखिए, आवास उनका है लेकिन ज़मीन जो है उसका उनके पास कोई सबूत नहीं होता है। ऐसे में दिक्कत आती है, ना तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए किसान है, वो कृषि के लिए लोन लेना चाहे तो भी दिक्कत है, अपनी घर की अन्य ज़रूरतों के लिए लोन लेना चाहे तो समस्या। तो ऐसे में एक तो उनको देखिए लोन मिल सकेगा। दूसरी चीज, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए जमीनी विवादों की संख्या बहुत बड़ी है। बिल्कुल। मेरा सवाल ये भी है कि ऐसा नहीं है कि लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं होते, लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स तो अभी भी होते थे, लेकिन विरोध और विवाद उसके बाद भी होता था।
ऐसे में अब ये स्वामित्व योजना, इसके तहत ऐसा क्या अलग मिलने वाला है? किस तरह का डॉक्यूमेंट होगा, कितने पेज का डॉक्यूमेंट होगा, या आधार कार्ड जितना छोटा होगा? इसके बारे में जरा दर्शकों को जानकारी दीजिए कि ये उनकी जिंदगी को और इन विवादों को कैसे निपटाएगा, कितना आसान कर देगा जिंदगी को। देखिए निश्चित रूप से राजीव, जो आपने कहा, अभी तक जो कागजात होते हैं वो राजस्व विभाग के पास होते हैं। अगर मान लीजिए किसी को, अगर आप घनी आबादी में जाएं, अगर आप देखें जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर घनी आबादी है, आवासीय आबादी है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो मकान जिसका है उसका कब्जा हो जाता है, इसका कब्जा उसी की वो जगह हो गई, लेकिन उसका कोई लिखा पढ़ी का कागज उसके पास ऐसा नहीं मिलेगा जिससे बैंक उसे लोन दे सके। तो अब जो व्यवस्था होगी उसमें, जैसे पहले अगर देखें तो खतौनी देने की व्यवस्था जो है, अब खतौनी के तर्ज पर इन जगहों के लिए घरौनी दी जाएगी। यानी एक उसी तरह का डॉक्यूमेंट होगा जिसके बारे में कितनी जमीन है, किसके नाम पर है, क्या उसका लोकेशन है, यानी दिशाओं के साथ में, यानी किस दिशा से कितनी दूर है, आसपास का लैंडमार्क, ये सब उसमें होगा। जैसे अगर आप शहरी क्षेत्र में देखें कोई मकान होता है उसका एक पता होता है, वैसे बिल्कुल। और अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ग्रामीणों के पास इस सुविधा का अभाव था, जिसको अब देने की शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया शैलेश, लेकिन आप बने रहिए, आगे भी खबर पर हम आपसे चर्चा करेंगे। और अब एक अहम खबर, मोबाइल ऐप पर कोई भी देख सकेगा यूपी सरकार का बजट। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट नाम से एक ऐप तैयार किया गया है। केंद्र की तर्ज पर पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बार जो बजट आने वाला है यूपी का, वो पेपरलेस होगा और मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी ये बजट देख सकेगा। केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी इस काम को किया जा रहा है। यूपी सरकार का बजट, इस नाम से एक ऐप तैयार किया गया है और उसको डाउनलोड करने के बाद बजट में क्या क्या रहा, पूरा बजट कोई भी देख सकता है, पढ़ सकता है। यूपी सरकार पहली बार इस बार पेपरलेस बजट पेश करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश का बजट, ये जो ऐप है, इस ऐप पर आप ये आसानी से एक्सेस आपका है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का बजट कैसे है। तो ऐसे में आपको दूसरों पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या बजट को लेकर कह रहे हैं उस पर यकीन करके खुद पढ़ें, ये आपके लिए भी अच्छा है। पेपरलेस बजट के लिए आज से ट्रेनिंग, और आज विधायकों को आईपैड ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी आईपैड ऑपरेट करने की ट्रेनिंग, क्योंकि पेपरलेस बजट होगा, पेपर का इस्तेमाल तो होगा नहीं। तो ऐसे में आईपैड आपके पास होगा, यानी विधायकों के पास होगा, मंत्रियों के पास होगा। मंत्रियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, अब आईपैड पर विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिन तक ये सेशन चलने वाला, ये ट्रेनिंग सेशन 3 दिन चलेगा और 3 अलग अलग चरणों में ये ट्रेनिंग सेशन चलेगा। इसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे जो विधायकों को बताएंगे कि कैसे इस ऐप का इस्तेमाल और करना है, कैसे आप इसका आईपैड का इस्तेमाल करेंगे। बजट सेशन के दरमियान विधायकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 14 फरवरी तक ये सेशन चलेगा। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा जुड़े हुए हैं। तो शैलेश, माननीयों की ट्रेनिंग होने जा रही है, किस तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और आईपैड पर उनको मतलब टेक्नो फ्रेंडली बनाने का जो काम है वो यूपी सरकार करेगी? बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आप देखें, केंद्र के बाद उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो अपने आप पेपरलेस बजट लाने जा रहा है। यानी जो पूरी कार्रवाई होगी विधानमंडल सत्र की वो पेपरलेस होगी। और इस क्रम में आज से जो प्रशिक्षण शुरू होना है उसमें पहले दिन 82 विधायकों को, यानी विधानसभा संख्या 1 से 82 तक के जो विधायक हैं उनको आज पहले दिन बुलाया गया है। आज 2 सेशन चलेंगे, एक सुबह 10:30 से और एक दोपहर में 1:30 बजे से। इसमें विधायकों को जो एनआईसी के एक्सपर्ट है वो ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि देखिए 18 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। इसके बाद 22 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। बजट के लिए एक ऐप भी बनाया गया है। ये ऐप जितने विधायक हैं उनके टैब में भी रहेगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो बजट होगा पूरा, देखिए अगर अभी तक आप बजट देखें, जो किताबें मोटी मोटी 1 दर्जन से ज़्यादा किताबें, अगर उनको एक के ऊपर आप एक रख कर देखें तो 1 फुट से कम उनकी ऊंचाई नहीं होती है। अंदाज़ा लगा लीजिए कितने पन्ने होंगे। ये छपाई होती है और उसके बाद बड़ी संख्या में किताबें बांटी जाती हैं उसके बाद बजट की। तो अब जो व्यवस्था होगी वो पूरी की पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आम जनता अगर वो देखना चाहती है कि बजट पे क्या है तो वो भी उस मोबाइल ऐप के माध्यम से देख सकेंगे। तो ये एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था कही जा सकती है। मान लीजिए किसी विभाग से जुड़े लोग हैं तो ओवरऑल एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, खर्च भी कम होगा कहीं ना कहीं इन पूरी व्यवस्था के बाद। आज से ट्रेनिंग सेशन होंगे जो 3 दिन चलेंगे 14 तारीख तक। और 3 दिन में एक बार इससे पहले भी देखिए हम आपको बताएं, मुख्यमंत्री आवास पर एक ट्रेनिंग हुई थी, उसमें
सभी विधायकों को इसके बारे में बताया गया था, लेकिन आज और विस्तृत ट्रेनिंग होगी, एक एक चीज प्रैक्टिकली वहां पर करके उनको ठीक है, आप बता रहे हैं कि एक्सपर्ट्स बैठेंगे और वो प्रैक्टिकली समझाएंगे कि कैसे इस ऐप का आपको इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया शरद साहब का।